अजीज खान साहब आपकी टी शर्ट पे पहले कमेंट हुआ, आज बहुत कम पहनते हैं, आज शो पर आप टी शर्ट पहनकर आए। बताइए जरा भाई, वो कह रहे हैं वोट अपील आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तरफ से कर दिया है। ऐसा सुचरिता जी, ये कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को और यही इनकी पहचान है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं वाकई में दिल से जो जहां जहां पर वोट पड़ रहा है, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश में खासतौर से, मैं चाहूंगा कि तमाम डराने और धमकाने के बावजूद जो आज बीजेपी कर रही है, देखिए भी कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला भी मुझे धमका रहे टेलीविजन पे। मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि घर से निकलिए, मतदान करिए अपने हक को लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं हक और वोट के जरिए नहीं मांगेंगे हक, यकीन मानिए कि बीजेपी आपको आपका हक नहीं देगी, क्योंकि इसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, छला है, ठगा है। और अगर वाकई में इसके चाल से बचना है, घरों से निकलिए, अपने हकों को मांगिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, लोकतंत्र का महापर्व है। और खासतौर से खासतौर से झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह लगातार कई दिनों से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, देखिए पर्चा भी दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या लिख करके ला रहे और लगातार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी शख्स इनके किसी बहकावे में ना आए। मेरी व्यक्तिगत अपील है, घरों से निकल। एक बात देखिए सुचरिता जी, मैं 3 बातें इंपॉर्टेंट सुन रहा था अभी लगातार। आज भी इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी हमने देखा कि शहजाद पूनावाला लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर, और तमाम तरीके के हिंदू और मुसलमान वही नैरेटिव जो लगातार ये पिछले कई सालों से लगातार करते आए हैं, तो आज भी अजीज जी, ये बैटल टू द फिनिश होता है। आज भी वो मतदान अगर है आज का दिन, तो आज भी वोटिंग के लिए, मतलब शहजाद जो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप अपने अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं मुखातिब में। मैं बस ये कहूंगी कि मुद्दे तो अब आप लोगों ने पिछले कुछ समय में छोड़ दिए हैं जनता के बीच, अब उनको तय करना है। शहजाद जी कुछ दिखा रहे हैं, शहजाद जी बहुत सारे पर्चे होते हैं आपके पास दिखाने के लिए, अब ये क्या है? देखिए, इन्होंने पर्चे लीक करवाए झारखंड में, हम पर्चे दिखाते हैं। देखिए, ये पिनराई विजयन ने बोला है कि प्रियंका बहना जमाते इस्लामी के समर्थन से लड़ी। मैंने नहीं बोला, ये वामपंथी ने बोला है। ये पिनराई विजयन कौन है जरा बताना। तो अब ये अजीज मियां मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? और देखिए, हम तो कह रहे हैं फाइट टू द फिनिश, ये फाइट टू फिनिश कर रहे हैं। ये फाइट टू फिनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइट टू फिनिश हिंदू समुदाय के जो भी अधिकार, ये फाइट टू फिनिश आरक्षण। अरे भाई बताओ, मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे आप? ये SC ST OBC का काट कर दोगे ना? रेवात रेड्डी ने बोला है कि हम OBC SC ST का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे देंगे। ये नहीं बोला है क्या उन्होंने? 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बोला है कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। ये मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे? कहां से पैदा करोगे? जवाब भी ले लेते हैं अजीज खान से। बताओ। शहजाद सुन भी लीजिए। हाँ बताइए, बोलिए, जो बड़े आरोप लगा रहे हैं आप पे शहजाद। देखिए शहजाद जी का आरोप लगाना काम है। मैं कह रहा हूं पहले तो ये उनका हक दे जिनका हक इन्होंने मार के रखा है, SC BC और OBC समाज का, जो लगातार पीड़ित है और प्रताड़ित है, लगातार आरक्षण की मांग करता रहा। उसके जो दिए गए आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था, उसकी कटौती कर दी उन्होंने। तमाम जगह जो अपॉइंटमेंट्स हुए, उन अपॉइंटमेंट पे इन्होंने आरक्षण। अजीज खान जी, आप ये मुद्दे पे रख रहे हैं, जरा मुद्दे पे तो आपने बात ही नहीं की। पहले तो ये उसकी बात करें, ये बाकी और आरक्षण नहीं, आपकी आज भी राजनीति जातियों को और आरक्षण की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे तो लगा था आप इसी से शुरुआत करेंगे। कल चूंकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था अपनी चिंता जाहिर करते हुए कि लोगों को वोट करने दिया जाए और बुर्का वाली महिलाओं का बुर्का उठा करके ना चेकिंग की जाए, और वोट करने नहीं दिया जाता है। अभी तो आपके अपने लोग बता रहे होंगे ना, उत्तर प्रदेश में चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां से खबर क्या आ रही है, कर पा रहे हैं वोट? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, तमाम जगहों से मेरे पास सूचना है कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों में कैद किया जा रहा है। ये मेरी मांग है। इस खबर को तो आपको पहले रखना चाहिए था। आपके सुनिए ना मेरी बात, प्लीज मुझे मौका दे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है कि जहां पर जो अधिकारी है की जिम्मेदारी है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन चाहता है मैक्सिमम वोट हो, उस मैक्सिमम वोट कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, भयभीत ना किया जाए, डराया लगता है इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी दिया है अजीज खान साहब। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का ये काम भी नहीं होता है, वो वहां सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जो काम इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का है वो करेंगे, और पुलिस कर्मियों का काम अपनी ड्यूटी करना है, वो करेंगे।